friends, welcome everyone. So today we are going to learn some questions based on motion. ठीक है, तो let us start करते हैं हम लोग. Our first question: 1 kilometer per hour is equal to dash meter per second. ठीक है, so in this question we have to change किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है. सो फॉर चेंजिंग दिस वी नीड टू थिंग्स. हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है. पहले तो ये जानना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, और दूसरी चीज़ कि 1 आवर में कितना सेकेंड होता है. ठीक है, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड्स. ठीक है, तो इसके बाद वी विल पुट किलोमीटर के जगह वी विल पुट 1000, फिर वो मीटर हो जाएगा, और आवर के जगह 36. एंड व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देन वी गेट 5/18. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन डी इज द आंसर, 5/18. तो कहने का मतलब अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम लोग 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ओके. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. When a body moves in a circular path with constant speed, its motion is called. ए में है सर्कुलर मोशन, बी में ओनली मोशन, सी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डी में नन. ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं. बट इन दिस क्वेश्चन क्या दिया है? विथ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड डैश. तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, सो सी इज आवर करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड को यहाँ यूनिफॉर्म से लिखा गया है, और सर्कुलर पाथ में कर रहा है तो सर्कुलर मोशन. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is most likely not the case of uniform circular motion? तो कौन से, हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ABCD, तो कौन सा ऐसा केस है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है? ए में चलते हैं. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, जो अर्थ है आपको सभी को पता ही होगा, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. सो वो जो चक्कर लगाते हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अर्थ तेजी से चक्कर लगाने लगे या स्लो चक्कर लगाने लगे. नो, सो दिस इज यूनिफॉर्म. ए. बी में चलते हैं. मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. आप सभी ने बचपन में वो टॉय ट्रेन चलाया होगा. ठीक है, उसमें क्या होता है, बेसिकली बैटरी लगा रहता है, और बैटरी का जितना एनर्जी लेवल होता है उसी के हिसाब से टॉय ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है. तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होता है. ठीक है, चलते हैं सी पे. मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. हाँ, रेसिंग कार अगर है सर्कुलर ट्रैक पे, आपने देखा होगा, तो कभी कभी क्या होता है, कार बहुत स्पीड भी चल सकता है, कभी कभी कार स्लो भी चल सकता है, क्योंकि वो मैनुअल है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा. सी जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है. एंड डी में क्या है वो भी देखते हैं. मोशन ऑफ आवर हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक. ठीक है, तो क्लॉक में जो भी आवर हैंड होता है, क्या वो फास्ट चलता है कभी? क्या वो अपने टाइम से स्लो चलता है कभी? नो, दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म. सो इसका आंसर होगा सी, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. Coming to question number 4. The speed of a body moving along a circular path is given by formula. अब कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका हमें स्पीड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा ये पूछ रहा है. ठीक है, तो वी ऑल नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, बट ए ऑप्शन में d/t लिखा है, तो क्या ये ऑप्शन सही है? नो, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट हो रही है, और सर्कुलर पाथ पे जब मूवमेंट हो रही है इसका मतलब हम लोग सर्कल के बाउंड्री पे मूव कर रहे हैं, मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? इट इज 2πr. ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे 2πr हो गया और टाइम t हो गया. सो दैट्स वाई सी इज आवर आंसर, 2πr/t. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेजर ऑफ वेलोसिटी? यस, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. कौन सा सही तरीका है वेलोसिटी को लिखने का? तो ए में है 40 सेकेंड,
तो यहाँ पे तो सेकेंड है, ये तो वेलोसिटी है ही नहीं, ये तो टाइम है। सो ए इज़ रॉन्ग। बी पे चलते हैं। 40 मीटर पर सेकेंड, यस मीटर पर सेकेंड जो होगा वो वेलोसिटी का यूनिट है, बट वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो बी में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो नहीं है। सी पे चलते हैं। 40 साउथ तो लिखा है, वेरी गुड, डायरेक्शन इज देयर, बट मीटर पर सेकेंड तो नहीं है, सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डी पे चलते हैं। 40 मीटर पर सेकेंड, यस, एंड साउथ, सो डी इज आवर आंसर। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है विथ यूनिट, और डायरेक्शन भी है साउथ, सो डी इज आवर आंसर। सो अगर हमें वेलोसिटी लिखना है करेक्ट तरीके से तो वी विल राइट लाइक डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉल थ्रोन अप एंड देन फॉल्स डाउन। आप सभी ने क्रिकेट खेला ही होगा, ठीक है, या फिर कभी बॉल को ऊपर उछाला ही होगा। तो बॉल को हमने ऊपर फेंका और वो फिर नीचे आ गया। नीचे क्यों आता है? थिंक ऑफ इट, ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल। सो इन विच पार्ट ऑफ द मोशन द बॉल इज एक्सेलरेटिंग। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो अपवर्ड मोशन होगा, फिर बॉल नीचे आएगा तो डाउनवर्ड मोशन होगा, और जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो सबसे हाईएस्ट एक पॉइंट होगा जहाँ पे बॉल रेस्ट में चला जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो पोजिशन। तो कौन से पोजिशन पे बॉल जो होगा वो असलिरेट करेगा? ठीक है, असलिरेट मतलब वेलोसिटी उसका बढ़ेगा। तो जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो क्या उसका वेलोसिटी बढ़ेगा? नो, वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाएगा और फाइनल एक पॉइंट आएगा जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही वो बॉल नीचे आना स्टार्ट होगा देन क्या होगा? जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आएगा, वैसे वैसे उसका स्पीड, वेलोसिटी यू कैन से बढ़ते जाएगा। सो द वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, तो ए इज आवर आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी परफॉर्म्स एन एसिलरेटेड मोशन। एक बॉडी है, ठीक है, उसमें एसिलरेटेड मोशन हो रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है। द मोशन ऑफ बॉडी इज, तो मोशन कैसा होगा? लीनियर, सर्कुलर, पैराबोलिक, इर्रेगुलर। तो इसका आंसर होगा बेसिकली सर्कुलर, बी। सर्कुलर क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है तो क्या सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करते वक्त हम कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकते हैं? थिंक ऑफ इट, कैन वी ट्रैवल ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी? आई थिंक नो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है? स्पीड विथ सम डायरेक्शन। तो हम स्पीड को तो कांस्टेंट रख सकते हैं सर्कुलर मोशन में भी, हम 30 किलोमीटर पर सेकेंड से पर आवर से चल सकते हैं, बट हमें हर एक पोजीशन पे डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, और अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे देन वेलोसिटी क्या हमारा कांस्टेंट रहा? नो, वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग, और वेलोसिटी इज अगर चेंजिंग देन इट इज एक्सेलरेशन, तो बी इज आवर आंसर। सर्कुलर मोशन में हम लोग हमेशा एसिलरेटेड मोशन ट्रैवल करते हैं, हम लोग हमेशा एसिलरेट करते रहते हैं इन सर्कुलर मोशन, हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से कभी नहीं चल सकते हैं। ठीक है, सो बी इज आवर आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच फोर्स इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ? आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा मेरे ख्याल से। हमें सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो कौन सा फोर्स लगता है? सो देयर आई विल टेल यू डायरेक्टली, सेंट्रीपीटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपीटल फोर्स, अगर हमें सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करना है तो वी नीड सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। आप लोग साइकिल चलाए होगे या बाइक चलाए होगे, ठीक है, तो जब भी कर्व रोड आता है, जब भी कर्व रास्ता आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? कर्व रास्ता पे चलते हुए अपने साइकिल को थोड़ा सा बेंड करते हैं, थोड़ा सा झुका देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? फॉर बैलेंसिंग, ताकि हम बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें कर्व रास्ता पे चलने के लिए, सर्कुलर रास्ते पे चलने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, डैट इज सेंट्रीपीटल फोर्स। और वो सेंट्रीपीटल फोर्स कैसे मिलता है? हम लोग अपने साइकिल को थोड़ा सा झुका देते हैं तो हमें सेंट्रीपीटल फोर्स मिल जाता है और हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं बिना गिरे हुए। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि टू व्हीलर को तो झुका दिया, फोर व्हीलर कैसे झुकेगा?
तो फोर व्हीलर में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कर्व रोड पे बेसिकली क्या होता है कि रोड को ही उठा दिया जाता है एक साइड से, बैंकिंग ऑफ रोड जिसको बोलते हैं, रोड को एक साइड से उठा दिया जाता है और एक साइड से झुका रहता है, ठीक है। और अगर आप फिर गली चौराहे पे बोलोगे तो वहाँ पे नहीं झुका रहता है, वहाँ पे हमें स्पीड बहुत स्लो करके जाना पड़ेगा। तो आप देखते हो कि फोर व्हीलर का स्पीड कर्व रास्ते पे बहुत स्लो होता है अगर रोड बैंक्ड नहीं है, अगर रोड उठा हुआ नहीं है तो, ठीक है। चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, यस। इफ अ मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट देन इट्स एक्सेलरेशन व्हाइल कमिंग टू रेस्ट इज, अगर कोई मूविंग बॉडी है, ठीक है, और वो रेस्ट में आ गया है तो उसका एक्सेलरेशन व्हाइल कमिंग टू रेस्ट क्या होगा। अब रेस्ट में आ रहा है कोई मूविंग बॉडी, इसका मतलब हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, और जब भी हम लोग ब्रेक लगाएंगे देन इट मीन्स वी आर डी एसेलरेटिंग द व्हीकल, एंड डी एसेलरेटिंग इज कॉल्ड निगेटिव एसेलरेशन। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी, निगेटिव एसेलरेशन। पॉजिटिव कब होता है, जब हम लोग एसेलरेट करते हैं, जब हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं, जब हम लोग रेस्ट से स्टार्ट करते हैं और तेज चलते हैं, मूव करते हैं तेज, तब। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक है। सो सी इज द आंसर। कमिंग जो लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को करना है। द स्पीड एट एनी इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड डैश, ठीक है। स्पीड किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। इज दैट एवरेज स्पीड, इज दैट गिवन स्पीड, क्या उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं या इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सो यू हैव टू कमेंट, आप लोग कमेंट करो और कमेंट करके अपना आंसर बताओ कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।